बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शाह। उर्दू कवायद व ग्रामर के हवाले से एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, आज हम बात करेंगे फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मुताबिकत के हवाले से। तो सामीन, हम जानते हैं कि एक जुमले के अंदर ये तीनों अज्जा फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल पाए जाते हैं। तो इस मुताबिकत को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस मुताबिकत को समझकर उर्दू ज़बान को मयार के मुताबिक लिखा और बोला जा सकता है। तो सामीन, मौजू की जानिब बढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करते हैं ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। जैसे एक जुमले के अज्जा के फ़ेल क्या है, फ़ाइल क्या है, मफ़ूल क्या है, फ़ेल लाज़िम किसे कहते हैं और फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं। तो ये छोटी छोटी इनका तारुफ अगर हम देख लेंगे तो हमें पूरी बात समझने में आसानी होगी। तो सामीन, जैसे हमारे पास एक सादा जुमला है कि आबिद नमाज पढ़ता है। अब इस सादा जुमले में आबिद जो है वो फ़ाइल है। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, जो जुमले के अंदर काम करने वाला शख्स होता है। तो आबिद फ़ाइल है, नमाज मफ़ूल है जिस पर काम किया जा रहा है, और पढ़ना फ़ेल है। तो हम जानते हैं फ़ेल जिसके अंदर जिस लफ्ज़ के अंदर किसी काम का करना होना या सहना पाया जाए। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसे मफ़ूल कहते हैं। तो यूँ एक सादा जुमला बनता है। सामीन, जुमले की मुरक्कब अल्फाज की दो अक़साम होती हैं। एक फ़ेल लाज़िम कहते हैं हम और एक को फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़िम ऐसा फ़ेल होता है जिसमें मफ़ूल नहीं पाया जाता, यानी मफ़ूल के बग़ैर जुमला होता है। मिसाल के तौर पर वो आया, हम गए। तो ये सारी मिसालें ऐसी हैं जिनमें मफ़ूल नहीं है, वो चीज़, वो काम वाली चीज़ नहीं है जिस पर काम किया जा रहा है। तो जिसमें मफ़ूल नहीं होगा वो फ़ेल लाज़िम कहलाएगा। इसके बरक्स फ़ेल मुतअद्दी ऐसा होता है जिसमें मफ़ूल भी पाया जाता है। मसलन हमने क्रिकेट खेली, तो क्रिकेट मफ़ूल है। आबिद नमाज पढ़ता है, तो वो काम मौजूद है जो किया जा रहा है और वो नमाज है जिस पर काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी तारीफ़ें हम समझ गए होंगे। तो ये 5 चीज़ें समझने के बाद हम अपने मकसद को, काम को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। तो पहले हम फ़ेल की फ़ाइल की मुताबिकत से हम हालत को देखेंगे कि फ़ेल कैसे फ़ाइल के मुताबिक हालत बदलता है। फिर हम देखेंगे कि फ़ेल कैसे मफ़ूल के साथ जो है वो मुताबिकत में अपनी हालत बदलता है। तो फ़ेल लाज़िम में लाजमी बात है कि फ़ेल और फ़ाइल पर बात की जा सकेगी, और फ़ेल मुतअद्दी में फिर फ़ेल और मफ़ूल की निस्बत से हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सामीन, सबसे पहले हम फ़ेल लाज़िम को देखेंगे कि एक सादा जुमला जिसमें मफ़ूल मौजूद नहीं होता, तो उसमें फ़ेल किस निस्बत से अपनी हालत बदलता है। तो उसका सादा सा जवाब है कि फ़ेल फ़ाइल की निस्बत से अपनी हालत बदलता है। अब उसमें मिसाल देख लीजिए कि सादा जुमले में अगर फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। कैसे? लड़का आया। अब लड़का आया वाहिद है, तो उसी निस्बत से हमने देखा आना फ़ेल भी, लड़का फ़ाइल था, आया फ़ेल है, तो आया को हमने वाहिद बांधा है। आए नहीं कहा कि लड़का आए नहीं कह सकते। तो लड़का वाहिद है तो फ़ेल भी क्या है? वाहिद। तो फ़ाइल वाहिद होगा तो फ़ेल भी वाहिद होगा। सिर्फ़ एक मकाम पर हम इसको जमा करते हैं जब किसी का अदब करना हो, ठीक है। तो वो फिर एक शख्स भी हो तो हम कहता है कि आए, अहमद आए, अगर इज़्ज़त से कहना है अहमद को। वरना फ़ाइल वाहिद होगा तो फ़ेल भी वाहिद होगा। यूँ ही फ़ाइल जमा होगा तो फ़ेल भी जमा होगा। लड़के आए, लोग आए, लोग बैठे, तो लोग भी जमा है, फ़ाइल भी जमा है, और उनका जो फ़ेल है वो भी जमा होगा। इसी तरह सामीन, फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। यानी राशिद आया, राशिद मर्द है तो उस निस्बत से फ़ेल भी मुज़क्कर है, आया। आई नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो इस तरह फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। ये चौथी हालत है। राशिदा आई। पांचवी हालत है फ़ाइल अगर ज़्यादा हों तो आखिरी फ़ाइल की निस्बत से फ़ेल की हालत इस्तेमाल होगी। आखिरी फ़ाइल, अगर फ़ाइल ज़्यादा हैं, नाम ज़्यादा हैं, मसलन लड़कियां, लड़के आए, तो अब लड़कियां आई होता है, लेकिन हमने चूंकि आखिरी फ़ाइल की निस्बत से अब हम क्या करेंगे? फ़ेल की हालत लगाएंगे। तो लड़कियां, लड़के आए। अगर ये यूं होता कि लड़के, लड़कियां आईं, तो फिर आखिरी फ़ाइल हम देखेंगे तो आखिरी फ़ाइल लड़कियां होंगी तो आए लगाएंगे, लड़के होंगे तो आए लगाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है ये एक सादा सी एक हालत है कि फ़ेल लाज़िम में कैसे फ़ाइल की निस्बत से फ़ेल अपनी हालत बदलता है। तो इसकी सादा सी हमने 5 हालतें देखी कि फ़ाइल वाहिद होगा तो फ़ेल भी वाहिद होगा, फ़ाइल जमा होगा तो फ़ेल भी जमा होगा, फ़ाइल मुज़क्कर होगा तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, फ़ाइल मुअन्नस होगा तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। इस तरह फ़ाइल अगर ज़्यादा होंगे तो आखिरी फ़ाइल की निस्बत से हम फ़ेल की हालत लगाएंगे। तो सामीन ये हमने देखी सादा सी हालत किसकी, फ़ेल लाज़िम की, कि फ़ेल लाज़िम में कैसे फ़ाइल की निस्बत से फ़ेल अपनी हालत बदलता है। अब हम सामीन अगर अभी तक की बात हमें समझ आ गई है तो समझे हमने इस मौजू का बुनियादी फ़हम हासिल कर लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाता चलूँ कि हम ये जितने भी अफ़ाल की हालतें बदल रही हैं उनको ज़मानों के हवाले से भी देखेंगे, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से भी। तो जैसे आपके सामने मिसाल है तो अभी तक की मिसालों को हम उस आईने में देखते हैं। अब चूँकि एक सादा जुमले में फ़ेल लाज़िम में तो मफ़ूल मौजूद ही नहीं होता, इसलिए वहाँ तो और कोई चीज़ ही नहीं है कि जिसकी निस्बत से फ़ेल अपनी हालत बदलेगा, इसलिए वो फ़ाइल की ही निस्बत से अपनी हालत बदलेगा। लेकिन मुस्तकबिल में जब ये बात की जाएगी तो हल्का सा एक फ़र्क पड़ता है जिसकी तरफ ध्यान दें कि माजी में हम कहते हैं लड़का आया या लड़का आया था, हाल में हम कहते हैं लड़का आता है या लड़का आ रहा है, मुस्तकबिल में हम कहते हैं लड़का आएगा। अब आए आम तौर पर जमा की सीगा होता है, लेकिन हम उसको मुराद या जब कह रहे होते हैं तो उस वक्त बिल्कुल दिमाग में ऐसा नहीं आता कि ये जमा का सीगा है, तो ये वाहिद के लिए ही इस्तेमाल होता है। लड़का आएगा, लड़की आएगी, तो आएगा और आएगी से हमें जो है वाहिद और मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पता लगता है। ऐसे ही लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगी, तो आएंगे और आएंगी ने हमें जमा और वाहिद में मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क समझाया। तो मुस्तकबिल में इस तरफ ध्यान देना है तो हमारी ज़ुबान है, उसके जो चक्कर हैं, उलट फेर हैं, उनको हम ख़ुद बेहतर जानते हैं। तो यहाँ तो मसला नहीं था, लेकिन ये मसला हमें आगे पेश आने वाला है किस में, जब हम देखेंगे मफ़ूल की निस्बत से फ़ेल जब अपनी हालत बदल रहा होगा। बदलता है। अब हम बात करेंगे मफ़ूल की निस्बत से, यानी अब हम फ़ेल मुताद्दी में बात करेंगे, जिसमें ऐसा जुमला जिसके अंदर वो काम जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है वो भी मौजूद होती है। तो फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल तीनों मौजूद होते हैं। जैसे सादा जुमला है कि आबिद ने नमाज़ पढ़ी, तो आबिद फ़ाइल है, नमाज मफ़ूल है और पढ़ना फ़ेल है। तो अब पढ़ना जो फ़ेल है उसकी हालत ऐसे जुमले में मफ़ूल की निस्बत से अब बदलेगी। तो ये बात याद रखिएगा, जो फ़ेल मुताद्दी होता है उस जुमले में जो फ़ेल की हालत है वो मफ़ूल की निस्बत से बदलती है। मगर सामीन ऐसा सिर्फ तब होगा जब ज़माना माजी का पाया जाएगा, तो फ़ेल मुताद्दी मफ़ूल के मुताबिक अपनी हालत बदलेगा। हाल और मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। तो इसी बात को आगे देखेंगे। तो सामीन बढ़ते हैं फ़ेल मुताद्दी की जानिब और देखते हैं कि फ़ेल मुताद्दी में क्या होता है, फ़ेल की हालत किस निस्बत से तब्दील होती है। तो सबसे पहले माजी के ज़माने के हवाले से हम यूं ही तफसील से हम देखेंगे मफ़ूल और फ़ेल की निस्बत या मुताबिकत, उसके बाद उसे हाल और मुस्तकबिल पर रख कर भी परखेंगे। तो सामीन फ़ेल मुताद्दी जब माजी के तौर पर इस्तेमाल होता है तो उसकी मिसालें ये देखें। मसलन उमर ने किताब देखी, अब किताब देखा नहीं कहा क्योंकि किताब मफ़ूल है, तो किताब होती है इसलिए उसका फ़ेल भी देखी है, मुअन्नस है। सलमा ने फल खाया, तो फल होता है, मुज़क्कर है, मफ़ूल है, तो फल की निस्बत से ही खाया लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ फ़ेल के तौर पर। तो आबिद ने नमाज़ पढ़ी, नमाज मुअन्नस है, पढ़ी भी मुअन्नस है। तो जब फ़ेल मुताद्दी होगा तो उस सूरत में हम मफ़ूल की निस्बत से फ़ेल की हालत को बदलते रहेंगे। अब इसकी सादा हालतें यही है कि मफ़ूल अगर वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा, ठीक है, मफ़ूल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। अब इसकी सादा मिसाल है कि उमर ने किताब देखी, तो किताब वाहिद है तो देखी फ़ेल भी वाहिद होगा, मफ़ूल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। तो किताबें होती तो वो देखी होता, जमा हो जाता। तो सलमा ने फल खाया, आबिद ने नमाज
पढ़ी, तो नमाज भी एक है, फल भी एक है, तो उसी निस्बत से एक ही एक यानी मफूल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा। इस तरह मफूल जमा हो तो फ़ेल भी जमा होगा। इसी में इन्हीं मिसालों को लिए कि उमर ने किताबें पढ़ी, सलमा ने फल खाए। अब फल जमा के तौर पर और वाहिद के तौर पर दोनों तरह इस्तेमाल होता है। आबिद ने नमाजें पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है ये सादा मिसालें हम समझ गए होंगे कि मफूल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद, मफूल जमा है तो फ़ेल भी जमा होगा। यूं ही मफूल अगर मुज़क्कर हो तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। मसलन उमर ने गाना गाया, आबिद ने डंडे लगाए। अब गाना भी मुज़क्कर है और डंडा भी मुज़क्कर है, तो डंडे लगाई नहीं कह सकते क्योंकि लगाई मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुज़क्कर मफूल है तो फ़ेल भी मुज़क्कर, और मफूल अगर मुअन्नस हो तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। तो इस तरह हमें ये बात समझ आती है इन सादा सादा हालतों से कि कैसे फ़ेल जो है अपनी हालत एक सादा जुमले में फ़ाइल की निस्बत से बदलता है और फ़ेल मुतअद्दी के अंदर आकर मफूल की निस्बत से वो अपनी बात को बदलता है। तो सामीन, जो अभी तक हमने मिसालें देखी थी उसमें हमने देखा कि मफूल के मुताबिक फ़ेल की जो हालत थी वो कैसे बदल रही थी। तो सामीन, लेकिन ज़माने के मुताबिक ये सिर्फ़ माजी की मिसालें थीं। तो माजी ज़माना के मुताबिक मिसालें थी, तो इसको हाल और मुस्तकबिल पर भी हमने रख कर देखना है। तो हमने ये तो देख लिया कि माजी के मुताबिक, माजी ज़माने के मुताबिक जो फ़ेल की हालत है वो मफ़ूल के मुताबिक बदलती है, लेकिन ये बात हाल और मुस्तकबिल के हवाले से दुरुस्त साबित नहीं होगी। उसकी मिसाल हम देख लेते हैं कि जैसे माजी में हमने कहा कि लोगों ने किताब देखी, तो किताब की निस्बत से फ़ेल की हालत बदल गई, यानी मफ़ूल की निस्बत से हालत बदली। सांप देखा, लोगों ने सांप देखा, राशिदा ने सांप देखा, उमर ने सांप देखा। अब जो भी देखे तो सांप की निस्बत से फ़ेल तय हो रहा है, सांप देखा। तो सांप वाहिद है और मुज़क्कर है, इसलिए देखा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन किताब देखी, उमर ने किताब देखी, राशिदा ने किताब देखी, लोगों ने किताब देखी। तो ये जो भी सूरतें हों इसमें हम देख रहे हैं कि मफ़ूल की निस्बत से वो चीज़ें बदल रही हैं। कुछ ख़ास सूरत हाल ऐसी हो सकती है जैसे को का इस्तेमाल है, पर, से वग़ैरह का इस्तेमाल है, जिसमें सूरत हाल माजी की जुमले की मुख्तलिफ हो सकती है, तो इसलिए उनको भी मैंने ब्रैकेट में निशानदही के लिए लिख दिया है। अब इसी चीज़ को, इसी जुमले को उठाकर हाल पर हम देखते हैं कि हाल पर कैसे फिट आता है। तो जब हाल में हम ऐसा जुमला कहते हैं तो सब वक्त हम कहते हैं उमर किताब पढ़ता है, राशिदा पानी पीती है, लोग किताबें पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। तो आप देखें कि इसमें फ़ाइल की निस्बत से फ़ेल तय हो रहा है कि अगर उमर पढ़ता है, उमर किताबें पढ़ता है या उमर किताब पढ़ता है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा किसकी, किताब के किताबें होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम जमा वाहिद बदल रहे हैं, बल्कि उमर की निस्बत से उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो उमर वाहिद मुज़क्कर है तो पढ़ता भी वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मुतअद्दी फ़ेल होगा अगर वो हाल के ज़माने में है तो उसमें फ़ाइल की निस्बत से फ़ेल तय होगा। यूँ ही मुस्तकबिल में देखिए कि उमर पानी पिएगा तो राशिदा पानी पिएगी, लोग किताब पढ़ेंगे, लोग किताबें पढ़ेंगे, मर्द लड़ाई लड़ेगा, मर्द लड़ाइयाँ लड़ेंगे। तो मर्द वाहिद भी और जमा दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो उमर पानी पिएगा, राशिदा पानी पिएगी। तो मुस्तकबिल में पिएगा और पिएगी से, वही गा और गे से हमें फ़र्क पता लगता है किसका, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर इन्हिसार करता है। ये फ़ेल अपने फ़ाइल पर इन्हिसार कर रहा है। तो पिएगा और पिएगी तो पूरा फ़ेल बन रहा है। तो पढ़ेंगे, लोग किताबें पढ़ेंगे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि फ़ेल मुतअद्दी हो तो सिर्फ़ माजी की सूरत में, माजी की चंद सूरतों में वो अपनी हालत को, वो फ़ेल जो होता है उस जुमले का, वो मफ़ूल के मुताबिक हालत को बदलता है, वरना नहीं। तो हाल और मुस्तकबिल में भी वो फिर क्या करेगा, जुमला सिर्फ फ़ाइल के मुताबिक अपनी हालत बदलेगा, मफ़ूल के मुताबिक अपनी हालत नहीं बदलेगा। तो जब आप फ़ाइल और मफ़ूल के हवाले से जो फ़ेल की मुताबिकत है या फ़ेल की हालत का बदलना है उसको ज़मानों के अंदर रख कर देखेंगे तो आपके मसाइल
हल हो जाएंगे। तो सामीन, कुछ इजाफी मुतफरक हालतें उनको भी देखते हैं जो हमें मसाइल पेश आते हैं इस चीज़ को समझते हुए। जैसे एक हालत है कि हरूफ अत्फ जब इस्तेमाल होते हैं, वाव या और का इस्तेमाल जब हम करते हैं, जैसे उमैर और असगर, ज़मीन व आसमान। तो जब ऐसी हालत हरूफ अत्फ का इस्तेमाल होता है तो याद रखिएगा कि उस वक्त फ़ेल हमेशा जमा होगा। मसलन उमैर और असगर बाज़ार जाएंगे, ज़मीन व आसमान एक हो गए। तो और या वाव दो फ़ाइल के दरमियान जब लगेगा तो फ़ेल क्या हो जाएगा, खुद ब खुद जमा हो जाएगा। यूँ ही जब जानदार अस्मा जमा हों तो भी फ़ेल जमा होता है। मसलन मियाँ बीवी राज़ी हो गए, अकबर असलम स्कूल गए, या इसको हम यूँ भी कहते हैं अकबर असलम दोनों क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसी सूरत जब हो जाती है, जानदार अशिया इकट्ठी होती हैं, तो फिर फ़ेल क्या होता है, फ़ेल फिर भी जमा होता है। लेकिन अगर बेजान अशिया इकट्ठी हों तो फिर आखिरी फ़ाइल की निस्बत से हम क्या करते हैं, फ़ेल की हालत बनाते हैं। याद रखिएगा, आखिरी फ़ाइल की निस्बत से। तो एक और कंडीशन है, उसको भी देखिएगा। ये कुछ अल्फाज हैं कि कोई, कुछ, सब कुछ वगैरह, जब ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो उस वक्त जो फ़ेल होता है वो वाहिद हो जाता है। मिसाल के तौर पर कि माँ, बाप, भाई वगैरह कोई ना बचा। तो अब देखें, माँ बाप भाई जमा हो रहे हैं, लेकिन आगे वो जब कह रहा है कि कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया तो हम फ़ेल क्या करेंगे, उस वक्त वाहिद इस्तेमाल करेंगे। तो बचा वाहिद के तौर पर फ़ेल है। घर, दरवाज़े, खिड़कियाँ, सब कुछ जल गया, तो सब कुछ इस्तेमाल हुआ तो फिर वाहिद फ़ेल, ठीक है, जल गया। तो उम्मीद है सामीन इन कैफियतों को, इन हालतों को हम अच्छा समझ गए होंगे। यूँ ही किताब का नाम अब मुअन्नस होता है, किताब होती है, तो अब किताब का जो नाम है वो भले मुज़क्कर हो, हम उसको फिर भी मुअन्नस ही पढ़ेंगे। तो जैसे किसी किताब का नाम जुनून हो तो हम कहेंगे जुनून छप गई है। हालांकि जुनून मुज़क्कर लफ्ज़ है, लेकिन चूँकि किताब मुअन्नस होती है तो हमेशा किताब का जब भी नाम आएगा हम उसको मुअन्नस ही पढ़ेंगे। सामीन, इसी तरह एक आखिरी और अहम मसला हम जिस पर बात करेंगे वो ने और को का मसला है। तो जब जुमले के अंदर ने या को या दोनों इस्तेमाल होते हैं तो उस वक्त जुमले में फ़ेल की क्या हालत होती है। तो सामीन, ने आमतौर पर माजी के साथ, माजी के सिगे के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि को तीनों हालतों ज़मानों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। तो ने का असल यानी अहम बात यह है कि जब ने हम इस्तेमाल होते हैं फिर तो आम जुमला हम उसके तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमें उमैर ने नमाज़ पढ़ी, तो नमाज की निस्बत से पढ़ी, नमाज भी मुअन्नस है, पढ़ी भी मुअन्नस है। लेकिन जब मैं कहूँ कि उमैर ने नमाज को पढ़ा, तो आप देखें, उमैर ने नमाज़ पढ़ी और उमैर ने नमाज को, तो जब ने और को इकट्ठे आएंगे तो जिस जुमले में ने और को इकट्ठे होंगे उस जुमले में फ़ेल वाहिद इस्तेमाल होगा। बस सादा सी बात है, इस फार्मूले को याद रख लें तो इंशाल्लाह आप गलत नहीं होंगे। कि अगर ने अकेला आ रहा है फिर तो कोई मसला नहीं है, को अकेला आ रहा है फिर भी कोई मसला नहीं है। फिर अगर जुमला सादा है यानी फ़ेल लाज़िम है तो फ़ाइल की निस्बत से फ़ेल बदलेगा। अगर फ़ेल मुताद्दी है, सादा जुमला नहीं है, मफ़ूल भी मौजूद है, तो मफ़ूल की निस्बत से बदलेगा। लेकिन अगर ऐसे जुमले में ने और को इकट्ठे इस्तेमाल हो गए हैं तो फिर क्या होगा, हमेशा हमेशा फ़ेल क्या होगा, वाहिद मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। अब जैसे यहाँ कोई मिसाल मैं आपको पेश करूँ कि अब उमैर ने किताब पढ़ी, उमैर ने किताब को पढ़ा, लोगों ने किताबों को पढ़ा। अब जिस चीज़ को भी आप जमा मनफी करें आप वही। सलमा ने फल को खाया, ठीक है, सलमा ने फलों को खाया। तो जिस कंडीशन में भी आप जाएंगे जब ने और को इस्तेमाल इकट्ठे होंगे तो फ़ेल वाहिद मुज़क्कर होगा। तो मुझे उम्मीद है सामीन हम इन नुक्तों को, नाहम नुक्तों को अच्छी तरह समझे होंगे और समझकर हम अपनी ज़ुबान को मज़ीद से मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सामीन, आज हमने बात की फ़ेल की फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मुताबिकत के हवाले से कि कैसे फ़ेल एक सादा जुमले में, फ़ेल लाज़िम में फ़ाइल की निस्बत से अपनी हालत बदलता है और जब मफ़ूल साथ मौजूद हो जिस जुमले में तो उस जुमले में मफ़ूल की निस्बत से वो अपनी हालत को बदलता है। फिर इसी तरह कुछ मुतफ़र्रिक़ हालतों को हमने देखा, ने और को का इस्तेमाल हमने देखा। तो कोई सवाल हो, कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। सीखते रहें, सिखाते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।